वंदना का मंत्र नंबर 4। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 3। ओम शन्नो मित्रः ॐ शन्नः मित्रः शं वरुणः संवरुणः शन्नो भवति अर्यमा सन्नो भवति अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है। इसमें हम लोगों का अध्याय 13 चल रहा है भगवान, और 11वें मंत्र की 11वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। तो 13वां अध्याय है। इसमें भगवान द्वैत भक्ति के आगे की बात बता रहे हैं, द्वैत भक्ति के ऊपर की बात। और भगवान कैसे बताते हैं कि ये जो शरीर है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये जो शरीर है ना, इसको खेत जानो। खेत जैसे खेत में जब बोते हैं तो बोने के बाद खेत में से फल निकलता है उसका, है ना, अन्न आदि होते हैं। ऐसे ये क्षेत्र, ये शरीर भी है। ये पाप पुण्य आदि की खेती होती है इसमें। तो कहते हैं ये तो शरीर है, और ये जितने इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो शरीर है ये तो खेत है। जैसे खेत जड़ होता है, तैसे ये शरीर भी जड़ है। हे अर्जुन, ये जैसे खेत ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने, चूँकि जड़ है, ऐसे ये शरीर भी है। शरीर ना अपने को जाना है ना दूसरे को जाना है, कुछ नहीं जानता है ये। लेकिन इस शरीर में जो क्षेत्रज्ञ रहता है, वह क्षेत्रज्ञ अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। एक शरीर को जानता है, सब शरीरों को जानता है। तो भगवान कहते हैं एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है, इस शरीर को जो जानता है, तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा, उसके तत्व को जानने वाले इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
आके भगवान कहते हैं कि तो फिर इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में फिर मैं क्या चीज़ है? मैं किसे कहें भाई? मैं क्षेत्र को कहें कि क्षेत्रज्ञ को कहें? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो माम है ना मैं, ये क्षेत्रज्ञ को कहो, क्योंकि मैं क्षेत्रज्ञ है। सभी को अनुभव है कि मैं जानता हूँ। मतलब भगवान जी, कोई ऐसा है जिसको अनुभव हो कि मैं नहीं जानता हूँ? किसी को कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ, इम्पॉसिबल। एक छोटे बच्चे को भी, एक छोटे बच्चे से पूछो तुम जानते हो? मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये मम्मी है, ये पापा है, मैं जानता हूँ ये खिलौना है। किसी बहुत बूढ़े से पूछो, उससे पूछो तुम जानते हो? तो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरा कुटुंब है। किसी गैर पढ़े लिखे से पूछो कि तुम जानते हो? वो भी कहता हाँ मैं जानता हूँ, मैं यही भी जानता हूँ कि मैं गैर पढ़ा लिखा हूँ। तो भगवान क्या बढ़िया बात है 13वें अध्याय में कि भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। माम तत्व को, मैं तत्व को क्या जानो? तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र नहीं जानो, क्षेत्रज्ञ जानो। और आगे क्या कहते हैं? ये सभी क्षेत्रों में, मतलब सभी शरीरों में, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ एक ही है, जानने वाला चैतन्य एक ही है, आत्मा एक ही है। और अर्जुन, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हमने समझाया है तुमको, यही ज्ञान है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतञ्च ज्ञानं मतं मम। जो हमने तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह के समझाया है कि सारे क्षेत्रों में, मतलब सारे शरीरों में एक क्षेत्रज्ञ है, वही मैं है। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, वही मैं है। क्षेत्रज्ञ को ही मैं कहते हैं। ऐसा जो कोई जानता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। जो सभी शरीरों में अलग अलग क्षेत्रज्ञ को जानता है, अलग अलग आत्मा को जानता है, ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है। वो मूर्ख है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतञ्च ज्ञानं मतं मम। भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे भारत। भारत क्यों कहा? क्योंकि बहुत प्रतापी सम्राट हुआ भरत, उससे नाम पड़ा भारत। और जो भारत है, भारत का मतलब होता है ये हमारा जो देश है। भा माने होता है ज्ञान और रत माने लगा हुआ। ये जो हमारा देश है ना, ये दूसरे देशों की तरह नहीं है। दूसरे देश में कोई वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं है, कोई विषयों में संयम नहीं है। वो कोई धन रत है, कोई भौतिक विकास रत है, कोई कुछ, लेकिन हमारा जो देश है सो भारत है, ज्ञान रत है। किसी भी गली में चले जाओ, उनसे पूछो भैया जीव क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, जगत सुना है कि मिथ्या है, हमको तो सच्चा लगता है। तो कहेगा हाँ हाँ, हमारी लाइन में एस.के. द्विवेदी रहते हैं, हाँ माधव जी भी रहते हैं, तो वो बगल वाली लाइन में राणा जी भी रहते हैं, और अवंतिका में एक सत्येंद्र जी रहते हैं, एक मदन लाल जी रहते हैं। ये आपको बता सकते हैं, यही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बताने वाले। देखो भगवान, हमारा देश ज्ञान के जिज्ञासुओं से भरा पड़ा है। एक जमशेदपुर में रूपेश रहता है जो छुछुआ रहा है ज्ञान के लिए। वो ढूंढ लिया भगवान
उसमें उसमें यूट्यूब में ढूंढ लिया, ढूंढते ढूंढते अरे यहाँ तो वेदांत चलता है। देखिए ये ज्ञान, ये हमारा जो देश है, ये स्वाभाविक रूप से यहाँ जिज्ञासुओं का डेरा है। यहाँ वही जीव आता है, क्यों? इसीलिए भारत है। इसीलिए भारत है, ज्ञान रत है। यहाँ पर माधव भगवान को एक बंदा मिलता है। माधव भगवान द्वैत भक्त रहे हैं, 12वें अध्याय वाले। यहाँ इनको एक बंदा इसके द्विवेदी मिलता है। माधव भगवान अपनी कंपनी में साहब की पदवी पे हैं, शिफ्टों वाले में नहीं, साहब है, मैनेजर। अब तो और ऊपर पदवी हो गई है। तो उन्होंने भली भांति निर्णय किया कि द्वैत भक्ति के आगे भी कुछ है, द्वैत भक्ति के आगे कुछ है। और इस निर्णय को करके आरएसएस से और द्वैत भक्ति से उपराम हो करके 13वें अध्याय में प्रवेश करके क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञानम। अरे ये हमारा देश ज्ञान के जिज्ञासुओं का देश है। जब गूगल सर्च करता है जीव शरीर को छोड़ने के बाद, तो वो भारत की ओर रुख करता है, सर्च करके देखता है वहाँ पे योनि है मेरी, जहाँ मुझे जाना चाहिए। खाली यहाँ के मनुष्य नहीं, यहाँ की स्त्रियाँ भी, कंचन भगवान, अलका भगवान, डॉक्टर शशि मैडम, चारू भगवान, नीसू भगवान, सीमा भगवान, यहाँ की स्त्रियाँ भी ऐसी हैं जो भक्ति से ज्ञान में चली आती हैं। भारत, समझ गया भगवान? इसलिए भारत। और भारत देश सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी स्थित है। और भारत देश में गंगा नदी भी है, और भारत देश में हिमालय भी है। और हमारा ये भारत देश ये ज्ञान प्रधान है, विषय प्रधान नहीं, अर्थ प्रधान नहीं। इसलिए ऐसे देश में रहने वाले, सारे देश के जीवों को रिप्रेजेंट करने वाले, है ज्ञान के प्रेमी जिज्ञासु अर्जुन, तू क्षेत्रज्ञ है। अपने आप को क्षेत्रज्ञ समझियो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्र नहीं। देखो भगवान एक बढ़िया रहस्य बताएं आपको, इसके पहले कि ज्ञानेश्वरी गीता शुरू हो। इस देश में एक तो श्रोत्रिय लोग रहते हैं, एक ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं। अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ होए तो अपना कल्याण कर लेता है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ है। क्यों बात है भगवान? बिल्कुल। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको उपनिषदों को, गीता को पढ़ करके और उसमें श्रोत्रियपना नहीं है, श्रुतिपना नहीं है उसमें। वो ब्रह्मनिष्ठ तो है, लेकिन उससे पूछो कि भैया वो ईसावास से उपनिषद में तद एजति तद न एजति, ये मंत्र हमको समझाओ, तो कहेगा यार हम मंत्र हमको नहीं मालूम है, हम तो कबीर टाइप के हैं, मैं तो वही पर ब्रह्म हूँ और उसी में रमण करता हूँ। तुम यार गलत जगह आ गए हो, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं श्रोत्री नहीं हूँ। क्यों भाई? तो कहने लगे कि ऐसा बंदा क्या करता है, तो कहे वो अपना कल्याण कर लिया है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ है, अश्रोत्री नहीं है। इसलिए वो किसी को न खुद पढ़ सकता है शास्त्रों को, गैर पढ़ा लिखा भी है, और न किसी को सिखा सकता है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ तो है। सत्संग सुना, अपना कल्याण कर लिया। भगवान हमारे देश में ऐसे महान संत जो ब्रह्मनिष्ठ है, अपना कल्याण कर रहे हैं, कर चुके हैं, अभी भी हिमालय आदि में रहते हैं। और एक दूसरा क्या है, वो भगवान खूब श्रोत्री है, खूब श्रोत्री है, खूब मंत्रों को दिखाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, समझाता है, व्याख्यान देता है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो क्या होता है मालूम है? वो खुद भी रट्टू तो होता है। क्यों भाई? और उसका कल्याण नहीं है, उसका कल्याण नहीं हुआ है, क्योंकि वो खाली बस श्रोत्री ही श्रोत्री है।
खाली बस ये सब पढ़ता है बस, और ब्रह्म में निष्ठा नहीं है उसकी, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो इसका मतलब वो ज्ञान का प्रचार वचार तो करता है, उसका वर्णन भी करता है, उसको पढ़ता भी है, उसको सुनता है, उसको सुनाता है भीड़ को, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, श्रोत्रिय तो है और उसके साथ में विषयनिष्ठ है। अरे बाप रे, गड़बड़ हो गया सब, तो खतरनाक कॉम्बिनेशन हो। खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया। बहुत बढ़िया व्याख्यान देता है, शास्त्रों के रेफरेंस देता है, सुनाता है भीड़ को, तो भगवान वो दुनिया को सुनावेगा, दुनिया के जो सच्चे लोग होंगे उनकी श्रद्धा उसके प्रति हो जाएगी, उनका भी कल्याण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन खुद अपना कल्याण नहीं किया उसने, क्योंकि श्रोत्रिय तो है लेकिन विषयनिष्ठ है। अरे भगवान, ऐसे लोगों को आप जानते हो, बड़े खतरनाक है। देखो भगवान, अंतर समझ लो खूब अच्छी तरह से। कहन भाई अलग अलग तो दोनों को समझ गए, आप तीसरा भी बता दो कि श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ क्या होता है। अरे कहन ये तो गजब होता है भाई, श्रोत्रिय भी है और निष्ठा भी। और ब्रह्मनिष्ठ भी है। ब्रह्मनिष्ठ होने से अपना कल्याण कर लिया है और दूसरों का कल्याण इसलिए कर रहा है क्योंकि श्रोत्रिय भी है, शास्त्रों को पढ़ता है, पढ़ाता है, उपनिषद को जानता है, लोगों के हजारों लाखों प्रश्न जो हैं उनको उड़ा देता है। भगवान माधव भगवान से पूछते हैं, जब गुरु भगवान के यहाँ हम लोग गए थे, विकास भगवान, काली भगवान, माधव भगवान, तो गुरु भगवान के दर्शन हुए, बातचीत हुई, चाय नाश्ता चला। तो गुरु भगवान ने चाय वाय पीने के बाद बैठे तो इनसे सबसे प्रश्न पूछा। कहने लगे भाई तुम लोग कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो अब देखिए भगवान, माधव भगवान से सुनते हैं व्याख्यान। जी भगवान। जी भगवान। विकास भगवान थे, काली भगवान थे, आप हम थे, गुरु जी थे। बड़ी अच्छी मतलब सभा टाइप की बैठी हुई थी शाम को चाय वाय पीने के बाद। तो गुरु जी ने इस तरह से का प्रश्न किया जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि भाई बताओ, कोई प्रश्न हो तो करो, कोई प्रश्न तो पूछो, कोई प्रश्न पूछो। अच्छा, हमने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता अंतःकरण को लगा के उससे पूछना चाहा कि भाई कोई प्रश्न हो तो बताओ। गुरु जी इस मूड में बैठे हैं, बड़े अच्छे मूड में। तो जैसे ही हम कैलकुलेशन करें और दिमाग आवे प्रमेय पे, तो कोई प्रश्न बने ही ना। अरे वाह वाह, निकले ही ना कि गुरु जी प्रश्न तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने काली भगवान से पूछा, फिर काली भगवान से पूछा तो काली भगवान की भी सेम स्थिति। कहीं कोई प्रश्न नहीं है गुरु जी। और ये तो अपने अंतःकरण की ये लोग जाने कि किस तरह से उन्होंने ये चीज़ उनके मुख से निकली कि भी नहीं है। लेकिन हम तो ट्राई कर रहे थे अंदर से कि कोई ऐसा प्रश्न हो और जो जेन्युइन में ही प्रश्न बन रहा हो। हाँ। तो लेकिन वो कोई जब भी आपने बोला हुआ है कि जब भी किसी महात्मा से मिलो तो ये बात दिमाग में थी कि प्रमेय पे बैठ जाना बेटा। हाँ। अब प्रमेय पे अगर होंगे हम तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं किसी भी तरीके से। तो हमारे मुख से यही निकला। फिर चर्चा में आके आपने भी सपोर्ट किया। फिर ये निकला कि भाई ये जो हम अभी तक जाने हैं, ये निष्ठा परिपक्व कैसे हो। हाँ। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया और वो आज तक हमें छपा हुआ है। और कोशिश भी करता रहता है ये अंतःकरण के उसको प्रयोग में लाए। और भगवान विकास भगवान से भी उन्होंने पूछा कि क्यों भाई विकास है नाम है ना तुम्हारा, तो कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो विकास ने कहा भगवान प्रश्न तो कोई नहीं है। तो भगवान ये जो श्रोत्रिय है और जो ब्रह्मनिष्ठ है ये बहुत गजब का है। ये ब्रह्मनिष्ठा की वजह से अपना भी कल्याण स्वरूप, अपना कल्याण किए हुए है, कल्याण में भी रहता है, स्वरूप में रहता है। और श्रोत्रिय होने की वजह से अपने दोस्तों से, अगल से, बगल से, जाने किसका भी कल्याण कर देता है। अभी आप कंचन हमारे गुरु भगवान कहते थे, अरे स्त्रियों को कहाँ ये विद्या आती है आसानी से। तो हमने कंचन भगवान की तारीफ की
तो हमने कहा नहीं भगवान, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो बहुत विलक्षण हैं। तो भगवान, गुरु भगवान कहते हैं अरे तुम्हारे सत्संग में है इसलिए तुम तारीफ करते हो। तो हमने कहा अगर आपकी कभी कृपा हुई और कभी वो कालियो कंचन भगवान यहाँ आए तो आप स्वयं देख लीजिएगा, आप स्वयं परख लीजिएगा। और भगवान काली कंचन वहाँ गए और भगवान वहाँ रहे। और उसके बाद गुरु भगवान हमसे फ़ोन मिला के कहते हैं भाई गजब है ये स्त्री, हमने इसको परखा। हमने इससे कहा कि तुम लोग 3 दिन के लिए आए हो, 2 दिन और रुक जाओ। तो उसने खट से अपने बच्चे को फ़ोन किया, अरे लक्की, अरे सप्पू सुनो, हम यहाँ और 2 दिन रुकेंगे, तुम लोग बनाना खाना, ध्यान रखना अपना, ओके बाय। जिसके बच्चे बहुत बड़े नहीं हैं अभी, गजब। गुरु भगवान कहते हैं हमने भांति भांति से उसको परखा। हम लोग खाना खा के सो जाते थे, लेकिन वो खाना खा के जो हमने सुनाया उसका अनुसंधान करती थी शास्त्रों में। अब बिल्कुल सही मंत्र का उच्चारण करती है, बिल्कुल सटीक बात को समझती है और काली भगवान से ज़्यादा समझती है। और भाई गजब है ये स्त्री, ये तो ब्रह्मनिष्ठ के साथ साथ श्रोत्री भी है। तो हमने गुरु भगवान से कहा, हमने कहा था ना आपसे, तो कहें वाकई तुमने ठीक कहा था। तो हमारा देश कैसा है भगवान? भारत। पुरुष नहीं, यहाँ स्त्रियां भी जबरदस्त हैं। कुछ स्त्रियां भी वेदांत में तो आ गई हैं, लेकिन थोड़ा दुनियादारी में ज़्यादा लगी हुई हैं। थोड़ा इंतजार करो, दुनिया के थपेड़े सह सह के, उम्र के थपेड़े सह सह के सब समझ में आ जाएगा। देखो भगवान, आखिर क्यों कम उम्र में वेदांत कर लेना चाहिए? जब भगवान की पूजा करते हो तो उसमें बासी मुरझाया फूल चढ़ाते हो कि ताज़ा खिला हुआ? बताओ। ताज़ा खिला हुआ। अगर वो ऐसा दे जाए, बेकार वाला फूल दे जाए कल का रखा हुआ, तो उसको फेंक देते हैं, घर वाले लौटा देंगे। हाँ। क्या ले आए? तो भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि जब भगवान की शरणागति करनी है तो ताज़ा खिला हुआ यंग उस शरीर को अर्पण करना चाहिए शरणागति में, कि बूढ़ा बेकार हर तरफ से बिल्कुल रिटायर्ड घटिया टाइप का मुरझाया हुआ? बताओ। उस समय कैसे हो पाएगा भगवान? ना तो वो व्याकरण वाला एक सीन है आदि गुरु शंकराचार्य जी का, कि एक बुढ़ऊ जो है अपने व्याकरण सीख रहे हैं और उनका उद्देश्य जब पूछा गया तो कह रहे हैं व्याकरण सीखेंगे, फिर वेद पढ़ेंगे और फिर समझेंगे और फिर अपनी नैया को पार लगावेंगे। कि भैया अब तो भजन करो, तुम अब नहीं हो पाएगा। ये समय तो ऐसा है कि विषय भी तुमसे वैराग्य ले रहे हैं खुद। ये ज्ञानेश्वरी गीता जी की भाषा बोल रहे हैं हम, कि जिस समय विषय भी उस शरीर से वैराग्य लेने लगते हैं, उस समय भी ये विषयों के चक्कर में पड़ा रहता है। और तो कहने का मतलब ये है, खिला हुआ फूल यंग में अगर आप आ जाओ, हम तो कहते हैं बचपन में यदि कोई आ जाए, जैसे भगवान राम की शैली थी जीवन की, तो सबसे उत्तम है। हाँ भगवान, देखिए क्या बढ़िया बात है भगवान। तो भगवान, भारत, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अमेरिका में नहीं पैदा भए। हाँ, ये हम कहना चाह रहे हैं। नहीं तो वो संस्कार लपेट लेते शरीर को। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो दुबई में, यूएई में नहीं पैदा हुए। अरे भगवान, वहाँ हम देख आए हैं भगवान, भौतिक स्पर्धा, पैसा पैसा पैसा, चमक धमक। हमने वहाँ बहुत लोगों को टटोला, कोई भी ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, सबको माया पूरी तरह से लपेटे हुए, उलझाए हुए हैं। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम भारत, हमारे जीव ने गूगल सर्च करके भारत को सेलेक्ट किया और यहाँ एक माता के घर में आया जो भक्त थी। हम लोग जितने लोग हैं, बताओ किसकी माता भक्त नहीं थी? बताओ। माता भगवान, सबकी माताएं भक्त हैं भगवान। देखो भगवान, वही तो संस्कार काम कर रहे हैं माँ बापों पे। ये भगवान माँ बाप, हाँ भगवान माँ बाप के संस्कार काम कर रहे हैं। तो भगवान, हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे गीत भी लिखे जाते हैं ना, तो मालूम है गीतों को क्या लिखते हैं? भारत। गीतों को ऐसे लिखते हैं कुछ, ये जगत मालूम कैसा है? गीतों में बता रहा है कि जगत कैसा है। भारत के बंदे ने लिखा है गीत।
कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, और इस उम्र को भगवान की, परमात्मा की भक्ति में लगानी है। एक प्यार का नगमा है, एक प्रेम स्वरूप परमात्मा जो कि है एक, लेकिन अनेक रूपों में बन करके अपनी माया से खेल रहा है। एक प्यार का नगमा है, एक प्रेम स्वरूप अपने संकल्प से अनेक हो गया। कहीं डॉक्टर हो गया, कहीं पेशेंट, कहीं पति हो गया पत्नी, कहीं पति हो गया, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं संतान, कहीं माँ, कहीं पड़ोसी, कहीं बगल का देश, लेकिन ये सब एज ए होल एक प्रेम स्वरूप का संकल्प हो के अनेक का तराना है। तो भगवान क्या है गीत ये? एक प्यार का नगमा है। संसार की असलियत बता रहे हैं, असलियत कि ये प्रेम स्वरूप का नगमा है। प्रेम स्वरूप परमात्मा अपने संकल्प से अनगिनत रूपों में बन गया, केवल संकल्प से। झूठा है ये, लेकिन है प्रेम का तराना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। यहाँ संकल्प से बना हुआ हर एक चिदाभास अपने मौजों की रवानी में क्या भगवान? कोई गाड़ियों का प्रेमी है, कोई वाहवाही का प्रेमी है ना, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए थे तो किसी ने कहा मैं भारत के सारे मंदिर गिरा दूंगा, तब देखेंगे भक्ति कहाँ चली जाएगी। तो विवेकानंद जी ने कहा यू आर फुलिश, ये भारत है, यहाँ लोगों के दिलों में राम बसते हैं। लोगों के दिलों में जितने दिल हैं उतने मंदिर हैं। तुम्हारे पितामह भी नहीं कुछ बिगाड़ सकते, ये भारत है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला। क्या बात है भगवान! एक छोटी सी कहानी है, और इस छोटी सी कहानी में हमने आपको अभी अभी बताया है, कुछ पाकर खोना है। जो पाया है इस संसार में वो बना रहेगा क्या? क्या मतलब हटेगा भगवान? तो क्या कह रहा है गीत? कुछ पाकर खोना है, और कुछ तुमने अगर खो दिया तो जीव कहीं और चला गया, तो फिर क्या कहते हैं? कुछ खोकर पाना है। अरे यार, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से, कितने लंबे जीवन से? 2 पल। 2 पल के जीवन से कहीं यहाँ खप ना जाए इसमें। एक उम्र चुरानी है, और उस उम्र, चुराई हुई उम्र से भगवान की भक्ति करनी है और परमात्मा को पा लेना है, उसको पा लेना है। ऐसे कह के महात्माओं के पास गए तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया जोर से। कल की कथा सुनी है कि नहीं? कंटाब की कथा नहीं सुनी? सुनी नहीं है अभी। कल जगदीश भगवान ने एक कथा भेजी है, बोध कथा, उसमें उसका नाम है कंटाब की कथा। हमने भगवान सुना, हम ऑफिस से आए थे तो हमने कहा ऐसी की तैसी में पहले बैग रखा, समझे, अपना पानी की बोतल रखा, कार लॉक किया। तो मिसेज कहती हैं आपको क्या दें, चाय दें कि एप्पल दें? अरे हमका चाय छोड़ो, एप्पल दो। और भगवान हमने सबसे पहले सब
मतलब आप कपड़े तक नहीं उतारे ऑफिस से। हमने पहले कंटाप की कथा सुनी पूरी। उस कंटाप की कथा में ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के पास एक जिज्ञासु जाता है। बूढ़े थे, 90 वर्ष के थे महात्मा। तो उनसे जाके कहता है कि मैं कल्याण को कैसे प्राप्त हूँ, परमात्मा मुझे कैसे मिले। तो महात्मा जी ने कहा जरा थोड़ा पास आओ। 90 वर्ष के थे, उनके इतनी जोर कंटाप मारा कि भगवान कि वो समझ नहीं पाया कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हमने कोई गाली वाली दे दी, क्या हुआ क्या। तो भगवान कुछ समझ नहीं पाए। तो पीछे हटते हटते पहुँचे तो एक उनका सेवक था जिज्ञासु आश्रम में, उससे पूछा कि हमको ऐसे ऐसे मारा, क्या मैंने कुछ गलत सलत प्रश्न पूछ दिया? मैंने यही तो पूछा था कि परमात्मा कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले, कैसे कल्याण हो। तो उस चीज से बड़े जोर से हंसा। उसने कहा ये उनकी करुणा है। तू ससुरे 35 साल का है, जवान हट्टा कट्टा, और उनका शरीर 90 वर्ष का है, और उन्होंने तुझे कंटाप मारा, तो तेरे गाल में ज़्यादा लगा होगा कि 90 वर्ष वाले उस आदमी के हाथ में? तो उसने कहा हाँ, उनके हाथ में ज़्यादा लगा, कष्ट हुआ होगा। तो कहेंगे फिर भी तुझे मारा, इसलिए मारा कि तू परमात्मा स्वरूप होकर के छुछुआ रहा है। उसको ढूंढता फिरता। जमशेदपुर से रूपेश बन के छुछुआता है इधर से उधर। परमात्मा कैसे मिले, वेदांत चल रहा है कहीं। अरे मूर्ख, अरे भगवान, तू परमात्मा स्वरूप है, अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप को पहचान। तो खुद वही है, तू खुद वही है बे। तो उसने कहा मैं खुद वही हूं। अरे भाई यार, तुम ही हमको बता दो तत्व ज्ञान। तो कहता ठीक है, कल से मुझे जब वहां टहलने जाता हूं, वहां मिलना, तुझे बताऊंगा तत्व ज्ञान। तू वही है। तो इसलिए उन्होंने मारा कि तू परमात्मा स्वरूप होके परमात्मा को ढूंढता फिरता है, तो कंटाप खाने के योग्य ही है। और भगवान में बहुत कथा आ गई है, हमने गूगल से कंटाप की फोटो भी उसमें डाल दी है, और भगवान वो यूट्यूब में आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो भगवान क्या बात चल रही थी? 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। और उसी से ये जान लेना है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जिसमें 1.5 पल निकल चुका है। जिसमें 1.5 पल निकल चुका है आधे पल से। और भगवान इसमें क्या गीत कहता है आगे? तूफान को आना है। तूफान टिका नहीं रहता है यहाँ, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती। ये देखो गुरु भगवान की फोटो लगी है यहाँ पर। वो बोलते हुए, वो बात करते हुए, वो हड़काते हुए, वो उपनिषद के मंत्र सुनाते हुए, वो शरीर वो कहाँ है? देखो भगवान, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, मेरे रोम रोम भी खड़े हो गए। भगवान देखो क्या लिखा है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इसमें भगवान ये भी लिखा है, जो बीत गया है अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। संसार को पहचान के देख लिया, सब झूठा है। बूढ़ा हो जाता है, मरना पड़ता है। भगवान बहुत सुंदर गीत है। भगवान इसमें लिखा है कि उसे फूंक दिया अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। भगवान एक प्रेम स्वरूप परमात्मा का ये पूरा का पूरा
संकल्प है, गीत है ये संसार। वही प्रेम स्वरूप परमात्मा क्षेत्रज्ञ एक अपने संकल्प से अनेक हो गया, अरबों खरबों हो गया और लगा खेल खेलने। देखो भगवान, यहाँ के ये भारत है। भा माने ज्ञान। यहाँ के गाना लिखने वाले भी ज्ञान रथ हैं, अभी सुना दिया हमने आपको। यहाँ की पत्नी भी ज्ञान के चैनल देखती है और कहती है सुनो मैंने आज एक चीज़ जाना है, अपने पति को बताती है। यहाँ माँ अपने बच्चों को रामचरितमानस सुनाती है। देखो भगवान, मदाल। हाँ, यहाँ डॉक्टर भगवान अपने पेशेंट्स को भगवान सुंदर सुंदर ज्ञान की फुलझड़ियाँ देते हैं, डॉक्टर पेशेंट को। और यहाँ पेशेंट भी ऐसे ऐसे आते हैं कि मुस्कुराते हैं। कल डॉक्टर भगवान ने कहा कि 40 साल में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ऐसा पेशेंट नहीं आया जैसे चारू भगवान और विकास भारद्वाज भगवान। बुखार था, तबीयत खराब थी, निढाल थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। ये भारत है, यहाँ सब ज्ञान में रत हैं, जाने अनजाने। देखो भगवान, तो हमने आपको कौन से मंत्र का अर्थ बताया है? 13वें अध्याय का दूसरा मंत्र का अर्थ बताया है। 13वें अध्याय का दूसरा मंत्र क्या कहता है? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। क्षेत्रज्ञ को ही माम विद्धि, मैं समझना। खबरदार जो तुमने शरीर क्षेत्र को समझा। क्षेत्र को मत। अब आगे क्या कहते हैं? सर्व क्षेत्रेषु, सभी शरीरों में एक क्षेत्रज्ञ है, एक आत्मा है, वही तुम हो, माम विद्धि। आगे क्या कहते हैं? भारत, ऐ भारत में रहने वाले भारत। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि भारत में आने वाला हर जीव भारत है, क्योंकि उसको ज्ञान की पिपासा है। हमारे बेटे ने हमारे होम वाले ग्रुप में कल संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो भेजा जी। उसमें जया किशोरी भी आई। जया किशोरी, हाँ, उनसे इंटरव्यू लिया उन्होंने। इंटरव्यू लिया है, द्वैत भक्ति की कथा सुनाती हैं। एकदम लड़की हैं, एकदम अभी बहुत कम उम्र है, मेरा ख्याल है शायद 23-24 साल होगी। वो भी द्वैत से ज्ञान में शिफ्ट हो रही लग रहा है। और द्वैत से ज्ञान में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि वो संदीप माहेश्वरी को फॉलो करती हैं। हाँ, भारत, बिल्कुल। तो भगवान हमारे घर में सब लोगों ने वो सुना, तो पता है उसने क्या बताया संदीप माहेश्वरी जी ने और स्वयं जया किशोरी ने भी। उन्होंने कहा हमारे देश में हर घर में एक छोटा कक्ष होता था, कमरा होता था, जिसमें सत्संग के लिए होता था, भगवान की भक्ति, ध्यान और सत्संग के लिए वो कक्ष होता था, क्योंकि उसमें सत्य का संग होता था। जल्दी जल्दी काम निपटाओ संसार के, छोड़ो, ये सब छूट जाएगा, सब राख हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा कक्ष होता था जो सत्संग होता था, हर घर में होता था। देखो भगवान, बैठक, वो उन लोगों ने बताया तो हमने घर वालों ने कहा वाह क्या वीडियो, वाह क्या वीडियो। तो हमने उनसे कहा उस वाह क्या वीडियो, उसमें ये भी लिखा है कि हर घर में एक सत्संग कक्ष होता था। हमने नीचे लिखा मौज लेने के लिए। भगवान हम लोग धन्य हैं जो भारत, मतलब ज्ञान में रत है जो देश। गूगल सर्च करके जीव यहाँ आया और यहाँ भगवान उसने उस प्रेम स्वरूप को क्षेत्रज्ञ के रूप में, मैं के रूप में पहचान लिया। कृतकृत्य हो गया जीवन। भगवान कोई चिंता नहीं है, शरीर चाहे जब चला जाए। देखो भगवान, तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हो गई। अब हम लोग वापस आते हैं भगवान ज्ञानेश्वरी गीता में, और हमारे लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 482। जी भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम भगवान। 4 करता हूँ, एक लाइन पीछे से। कहने का भाव यह है कि इस प्रकार जो व्यक्ति नाना प्रकार के और सभी देवताओं की उपासना करता है तथा इस प्रकार की धांधली से जो अनवरत भजन पूजन करता है और पल भर भी शांत नहीं रहता तथा निरंतर समस्त देवताओं
की ओर पागल बना फिरता है, उसके बारे में तुम निश्चित रूप से यही जान लो कि वह व्यक्ति मूर्तिमान अज्ञान ही है। उस व्यक्ति को तुम साकार अज्ञान ही समझो, जिसके मन में एकांत, तपोवन, तीर्थ और नदी इत्यादि को देखकर घृणा अथवा अरुचि ही उत्पन्न होती है, जिसे भीड़ भाड़ में ही रहना रुचिकर लगता है, जो कलह कोलाहल में ही आनंदित होता है, जो सांसारिक विषयों के बारे में अनुराग पूर्वक बातें करता है, गजब। वह भी प्रत्यक्ष अज्ञान ही है। आत्मदर्शन कराने वाली विद्या की चर्चा होने पर जिस विद्वान में उसका उपहास करने की बुद्धि होती है, लो कभी भूलकर भी जो उपनिषदों की ओर दृष्टि नहीं डालता, योग शास्त्र से अरुचिकर लगता तथा जिसके मन की प्रवृत्ति अध्यात्म ज्ञान की ओर भूलकर भी नहीं जाती, जिसका मन आत्म विषयक चर्चा में नहीं लगता और जो यह समझता है कि वह विषय विचार करने के योग्य ही नहीं है, वह यह समझता है कि यह विषय विचार करने योग्य ही नहीं है, क्यों करें। लाल सिंह भगवान लग रहा है पढ़े जा रहे हैं। हाँ, उनका ध्यान इधर नहीं है, किताब की ओर है। तो ऐसा करें कि मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान इसी पेज से कंटिन्यू अच्छी करते बात यहाँ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को तुम साकार साक्षात अज्ञानी समझो, जिसके मन में एकांत, तपोवन, तीर्थ और नदी इत्यादि को देखकर घृणा अथवा अरुचि उत्पन्न होती है, जिसे भीड़ भाड़ में ही रहना रुचिकर लगता है, जो कलह कोलाहल में ही आनंदित होता है, जो संसारिक विषयों के बारे में अनुराग पूर्वक बातें करता है, वह भी प्रत्यक्ष अज्ञान ही है। भगवान इसके आगे इतनी अच्छी बात लिख रहे हैं कि आत्मदर्शन कराने वाली विद्या की चर्चा होने पर इस विद्वान में उसका उपहास करने की बुद्धि होती है, कभी भूल कर भी जो उपनिषदों की ओर दृष्टि नहीं डालता, गजब। योग शास्त्र जिससे अरुचिकर लगता है तथा जिसके मन की प्रवृत्ति आध्यात्म ज्ञान की ओर भूलकर भी नहीं जाती, जिसका मन आत्म विषय चर्चा में नहीं लगता और जो यह समझता है कि यह विषय विचार करने योग्य ही नहीं है, जिसका मन रास्ता तुड़ाकर भागने वाले पशु की भांति उन्मुक्त विचरण करता रहता है, और जो कर्मकांड और ज्योतिष में भी निपुण होता है और जिससे सारे पुराण कंठस्थ होते हैं, जो शिल्प विद्या में पारंगत होता है, पाक शास्त्र में प्रवीण होता है, अथर्ववेद के अघोरी मंत्रों तंत्रों में निष्णात होता है, जिसके लिए काम शास्त्र की और कोई सीखने के लिए बाकी नहीं होती, जो महाभारत के ज्ञान से भरा होता है और मूर्तिमान धर्म शास्त्र जिसकी मुट्ठी में रहते हैं, जो नीति शास्त्र में पारंगत होता है, वैदिक का ज्ञान जिसमें कूट कूट कर भरा होता है, काव्य और नाटकों के ज्ञान में जिसकी बराबरी में दूसरा कोई नहीं आता, जो स्मृतियों की चर्चा करता है, गारुड़ी विद्या का मर्म जानता है, ये सब जानता है भगवंत, और शब्द कोश को जिसने अपनी प्रज्ञा का मानव सेवक ही बना रखा है, जो व्याकरण शास्त्र में निष्णात है, निपुण है। कहने का आशय यह है कि जो समस्त विषयों का ज्ञाता है, पर फिर भी जो अध्यात्म विद्या में जन्म से ही अंधा है, जो अध्यात्म शास्त्र के अलावा अन्य समस्त शास्त्र निरूपण कर सकता है, उसके ऐसे ज्ञान में आग लग जाए। क्या बात भगवत, बहुत सुंदर व्याख्या। मतलब एक एक लाइन पढ़ने में इतना आनंद आ जाता है, क्या बताऊं भगवान। ये ऐसे ज्ञान, ये भगवान ज्ञानेश्वरी गीता कितनी अद्भुत है कि जहाँ ज्ञान का कोई भगवान जहाँ ज्ञान का मंत्र आता है, वहाँ बिल्कुल संत ज्ञानेश्वरी खिल जाते हैं एकदम। बहुत सुंदर व्याख्या है भगवान। भगवान इस लाइन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कहने का आशय यह है कि जो समस्त विषयों का ज्ञाता तो है, पर फिर भी जो आध्यात्म विद्या में जन्म से ही अंधा है, जो अध्यात्म शास्त्र के अलावा अन्य समस्त शास्त्रों का निरूपण तो बहुत अच्छी तरह कर सकता है, उसके ऐसे ज्ञान में आग लग जाए। ऐसे ज्ञान के किसी भी
ऐसे ज्ञान के किसी को उसी लड़के के समान दर्शन तक नहीं होना चाहिए जो मातृ पितृ घातक मूल नक्षत्र में जन्म लेता है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी इतने कम उम्र में, देखिए मतलब कि देखा जाए तो इतनी इतनी बड़ी बातें हैं, और यहाँ तक कि ज्योतिष की बातें बता रहे हैं कि मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, ऐसे बच्चों को कोई नहीं देखता है। तो मयूर के पूरे शरीर में नेत्रयुक्त पंख होते हैं, जैसे उन सभी नेत्रों में दृष्टि का अभाव होता है, वैसे इस ज्ञान में भी यथार्थ दृष्टि का बिल्कुल अभाव होता है। गजब। यदि परमाणु के बराबर भी संजीवनी की जड़ मिल जाए तो फिर दूसरी औषधियों की गाड़ियां लादने की क्या जरूरत है। यदि सौंदर्य के समस्त लक्षण विद्यमान हो पर आयुषहीन हो, अथवा यदि भांति भांति का आभूषण इत्यादि तो हो पर सिरहीन हो, अथवा बधाइयां देने वाले तो बहुत हो परंतु वर वधू ही न हो, तो भला उन सबका क्या उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार हे पार्थ, एक अध्यात्म शास्त्र के विद्या अन्य समस्त शास्त्र अपनी अपूर्णता के कारण केवल निष्फल और भ्रामक होते हैं। अतः हे अर्जुन, जिस पढ़े लिखे मूढ़ व्यक्ति को आध्यात्म ज्ञान का बोध न हो, उसके शरीर को अज्ञान का घर ही जाना चाहिए। उसके सारे ज्ञान केवल अज्ञान वल्ली के ही फल होते हैं। गजब भगवान, उसके गजब। वचन ये जो अभी मदन लाल भगवान ने पढ़ा, उसमें क्या कहा है उन्होंने कि अगर वो दुनिया भर को जानता है और बड़ा अपने आप को चतुर समझता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ सुख ढूंढ रहा हूँ। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ तो मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, मिला ही नहीं, हम सुखी हुए ही नहीं पूरी तरह से। तो भगवान कहते हैं उसका सारा का सारा ज्ञान भ्रामक है, उसके शरीर को अज्ञान का घर जानना चाहिए। गजब वर्णन है भगवान जी। भगवान आगे कंटिन्यू करें। जी मदनलाल भगवान आगे कंटिन्यू करें। हे अर्जुन, जिस पढ़े लिखे मूढ़ व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान का बोध न हो, उसके शरीर को अज्ञान का घर ही जानना चाहिए। उसके सारे ज्ञान केवल अज्ञान वल्ली के ही फल होते हैं। उसके वचन को अज्ञान का फूल और उसके पुण्य फल को भी अज्ञान ही समझना चाहिए। पुण्य फल को भी। जो अध्यात्म शास्त्र के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, उसके बारे में यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि उसे ज्ञान वस्तु कभी दिखाई ही नहीं देती। जो नदी के इस पार तट पर भी न आता हो और पीछे की ओर लौट भाग जाता हो, भला उसे उस पार की टापू का कैसे ज्ञान हो सकता है। अरे गजब। अथवा जिसके सिर को दरवाजे की द्रोणी पर ही दबोच दिया गया हो, भला उससे घर की बातें कैसे ज्ञात हो सकती है। अरे आगे भगवान कि देखो भाई, इसी प्रकार हे धनंजय, जिसकी पहचान अध्यात्म ज्ञान से जरा सा भी न हो, उसके लिए सत्य ज्ञान पाने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। अरे गजब है गजब। अतः हे पार्थ, अब तुम्हें यह बात और भी स्पष्ट रूप से बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान का कुछ भी तत्व ज्ञात नहीं होता। जैसे गर्भिणी स्त्री को अन्न देने का फल यही होता है कि उसका गर्भस्थ शिशु वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही उपयुक्त ज्ञान पदों में ही अज्ञान पद का भी विवेचन अथवा अंतर्भाव हो जाता है। जैसे यदि किसी नेत्रहीन को निमंत्रित किया जाए तो वह अपने संग किसी नेत्रवान व्यक्ति को लेकर आता है, वैसे ही जिस समय अज्ञान के लक्षण बतलाए जाते हैं, उस समय उनके साथ ही ज्ञान के लक्षण भी स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। इसलिए यही कारण है कि प्राकृतिक विषय में अमानित्व इत्यादि ज्ञान लक्षणों के ठीक विपरीत ही अज्ञान के लक्षणों का भी विवेचन किया गया है। उपयुक्त 18 लक्षण जो ज्ञान के संबंध में बतलाए गए हैं, यदि सबके सब उलट दिए जाए तो वे अपने आप अज्ञान के लक्षण हो जाते हैं।
श्री मुकुंद ने इसी अध्याय के 11वें श्लोक के चतुर्थ चरण में यह बतलाया था कि यदि ज्ञान के लक्षण को उलट दिया जाए तो वे अपने आप अज्ञान के लक्षण हो जाते हैं। यही कारण है कि मैंने इस नियम का अनुकरण करके इस विषय का विवेचन किया है। व्यतिरेक से मूल में इस नियम का अनुकरण नहीं किया गया था, पर फिर भी जल मिलाकर दूध बढ़ाने वाले सिद्धांत के अनुसार अपनी तरफ से व्यर्थ की बातें बढ़ाकर मैं विषय का विस्तार न करता। मैंने तो मूल श्लोक के शब्दों की मर्यादा को उल्लंघन न कर मूल में ध्वनित किए हुए अर्थ का ही विवेचन करने का प्रयत्न किया है। तब श्रोताओं ने कहा अब बहुत हो चुका। हे कवि पोषक, तुम्हें व्यर्थ यह भय क्यों सता रहा है कि तुम्हारे इस विवरण विस्तार के कारण लोग उकतार गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की तो तुम्हें यह आज्ञा प्राप्त है। गीता में मैंने जो अर्थ गर्भित कर रखे हैं उन्हें तुम स्पष्ट करके लोगों को बतला दो। तुम तो श्री कृष्ण का वही मनोरथ आज पूर्ण कर रहे हो। अरे वाह। पर यदि यही बात तुमसे कही जाए तो तुम्हारा चित्त प्रेम से सराबोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इन बातों का चर्चा तुमसे नहीं कर रहे हैं। फिर भी इतनी चर्चा कर देना आवश्यक है कि श्रवण सुख के द्वारा यानी सुनने के द्वारा आज हम लोगों को ज्ञान रूपी नौका प्राप्त हुई है। वाह। अब शीघ्र से शीघ्र तुम हमें यह बतलाओ कि इसके बाद श्री हरि ने क्या कहा। संतों की बातें सुनते ही श्री निवृत्तिनाथ के दास ज्ञानदेव ने कहा, हे श्रोतावृंद सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, तुम्हें अंत में जितने लक्षण मैंने बतलाए हैं वे समस्त लक्षण अज्ञान के ही हैं। तुम इसी अज्ञान की ओर से मुंह मोड़कर ज्ञान के विषय में दृढ़ निश्चय करो। जब इस प्रकार ज्ञान का स्पष्टीकरण हो गया तब अर्जुन को यह जानने की अभिलाषा हुई कि मन को उस ज्ञेय की प्राप्ति कैसे होती है। उस समय सर्वज्ञ अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने उनका अभिप्राय समझकर उससे कहा, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के संबंध में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जी भगवान। गजब भगवान गजब। बहुत सुंदर। इतना सुंदर वर्णन किया है कि भगवान हम क्या बताएं। तो भगवान अब भगवत गीता का वो मंत्र प्रारंभ होने जा रहा है जिस मंत्र का पूरे विश्व में सारे महात्माओं के बीच में डंका बजता है। वो क्या है? कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जन्म लिया तो उसके लिए परम लक्ष्य क्या ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य, क्यों भाई जी। उसी का इसमें भगवान रहस्य आ रहा है। और इतना टॉप क्लास मंत्र है कि जब हमने गुरु भगवान से इस मंत्र को की व्याख्या 1 घंटे सुनी तो भगवान हमने उसी दिन शाम तक ये मुझे पूरा मंत्र याद हो गया था। अब भगवान इसको मैं अभी भी चलते फिरते गाता हूँ। चलते फिरते जैसे लोग गाना गाते हैं ना चलते हुए, तो भगवान चलते फिरते मैं गाता हूँ। मिसेज ने कहा जरा ब्रेड ले आना दुकान से, होम सापी से, तो अपने घर से निकले, गेट का कुंडा लगाया और क्या गाते चले जा रहे हैं, गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अरे वो कौन सी जानने योग्य चीज़ है जिसको जानते ही जीव डंके की चोट पर कहता है, मूछें ऊपर की ओर टेक करके कहता है कि मैं अमृत हूँ, मैं अमृत हूँ, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद अमृतम अश्नुते, वो दावा कर देता है कि मैं अमृत स्वरूप हूँ। तो भगवान वही मंत्र लेने जा रहे हैं माधव भगवान के साथ। गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, गेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। अनादिम अनादिमत् परम ब्रह्म, अनादिमत् परं ब्रह्म। न सत् न असत् उच्यते, न सत् न असत् उच्यते। न सत् तत् न असत् उच्यते, न सत् तत् न असत्
असत उच्यते। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, मंत्र को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है यज ज्ञात्वा, लिखा है ना दूसरे पद में। जिसको जान, तो ये यज ज्ञात्वा में यज कोई शब्द नहीं होता, यत होता है। यत माने जिसे। तो जब यत और ज्ञात्वा मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? यज ज्ञात्वा, जा उत्पन्न हो जाता है। ये ज्ञात्वा। ठीक है भगवान। अच्छा, जो नीचे सबसे अंतिम शब्द है सत तत् न असद उच्यते, उसमें कहा गया है कि ठीक है, तुमको हमने सत और असत करके इसको समझाया है, लेकिन ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि उस परमात्मा में सत और असत सब, ये सब केवल समझाने के लिए है। वो परमात्मा एक है, अनंत है, अधिष्ठान है, हमारा आपका हर समय स्वरूप है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की चिंता मत करना, ना अपनी चिंता करना ना किसी की। बोले क्यों? बोले कोई नहीं मरता है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता है हमारी इस माया की सृष्टि में। अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है, इसका अर्थ ले लें 13/12। जी। जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा और उसके निर्गुण स्वरूप का वर्णन। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, यत ज्ञेयम, जो जानने योग्य है, यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, अमृतम अश्नुते, मनुष्य अमृत अर्थात परमानंद को प्राप्त होता है, तत् प्रवक्ष्यामि, उसको भली प्रकार अच्छी तरह से कहूँगा। तद आनंद अनादि मत, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत उच्यते न असत, अर्थात वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। वो तो उन दोनों का भी सोर्स है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान इस मंत्र को ले लें, इसकी गीता तत्वालोक से इसकी संगति के साथ में। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। पहले इसकी संगति दी है क्योंकि 11वें श्लोक तक उन्होंने ज्ञान का स्वरूप बतलाया, तो ज्ञान का स्वरूप बतलाकर अब अगले 6 श्लोकों में ज्ञेय का वर्णन करते हैं। इसमें अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का तत्व समझने के लिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। अब इसका भावार्थ करते हैं। अब जो ज्ञेय है वह बतलाऊंगा, जिसे जानकर अमृत यानी मोक्ष या अमृत रूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। वह अनादि पर ब्रह्म है और वह ना सत कहा जाता है और ना असत। वह तो सत असत से भी विलक्षण है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सत असत, ज्ञान ज्ञान या कार्य कारण एक ही बात है। तत्ववेत्ता की 4 प्रकार की दृष्टि होती है। उसे ऐसा अनुभव होता है, नंबर 1 कि सब मुझसे भिन्न है, मैं सबका दृष्टा हूँ। ये दृष्टि अध्याय 13 के श्लोक 2 में कही गई है। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि इत्यादि, ये असंग भावना है। नंबर 2 केवल मैं ही हूँ और कुछ हुआ ही नहीं, ये अध्याय 2 श्लोक 16 में आई है। ना अस्तो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः। इसमें प्रपंच का अत्यंत अभाव है और निषेधाकार वृत्ति रहती है। तीसरा है सत असत सब मैं ही हूँ, ये अध्याय 9 श्लोक 19 में आई है। यथा सत 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 सच्चाहम अर्जुन, ये अन्वय दृष्टि है। चौथी दृष्टि कौन सी है? मैं यहाँ पे डॉक्टर भगवान एक चीज लिखी हुई है, सद असत च अहम अर्जुन, मतलब सत असत सब अहम माने मैं ही हूँ। सद असत च अहम अर्जुन। जी जी जी, सत असत च अहम, कि मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ, सब कुछ, ये अन्वय दृष्टि हो गई। अब आगे चौथी है, मैं सत असत से परे हूँ।
यहाँ ना सत तन तत् न असत उच्यते, सत न असत। इस वाक्य से ये बात कही गई है, यही अनुभव अर्जुन ने अध्याय 11 के 37वें श्लोक द्वारा व्यक्त किया था। यथा त्वम अक्षरम सत सत तत्परम व्यक्त। जो गीता में 4 प्रकार की दृष्टियां बतलाई हैं। उत्थान काल में ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि सब मुझसे भिन्न है। दूसरा, और सब मैं ही हूँ। तीसरा, यह सब मेरा ही है। और अंतर्दृष्टि होने पर यह अभ्यास करना चाहिए कि केवल मैं ही हूँ। अब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये एक के ही 3 नाम हैं। उसे वेदांती ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द एक तेन। ईश्वर कैसा है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर के भाव और गुण अनंत हैं। ये नियम है कि अनंत का ज्ञान मन बुद्धि आदि से नहीं होता। इनसे तो सअंत या सीमित विषयों का ही ज्ञान होता है। ईश्वर तर्क का विषय भी नहीं है, वह श्रद्धा का ही विषय है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है अथवा वंशीधारी है, ऐसी श्रद्धा ही करनी होती है। तर्क तो इतना ही बताता है कि ये संसार उत्पत्ति विनाशशील है, अतः इसका कोई कर्ता होना चाहिए। हम अल्पज्ञ, अल्प शक्ति और परिच्छिन्न हैं, इसलिए कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और विभु भी होना चाहिए। वही ईश्वर है तथा सभी मतों में ईश्वर के विषय में मुख्य दृष्टि यही है। अतः अपनी दृष्टि से वे सभी ठीक हैं, क्योंकि वे सभी उपासक हैं। भगवान, ये उन्होंने वो शंका का निवारण कर दिया जो शायद परसों ही परमानंद भगवान और मेरी थोड़ी सी चैटिंग हुई थी वेदांत परिवार में, तो भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से बता दिया था कि ना ये देह से जाना जा सकता है, इसमें भी आ गया कि ये मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, और ना ही आत्मा को जानने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है, वो क्यों किसी को जानने का प्रयास करेगा। तो ये चिदाभास है जो जानता है। उसी बात की तरफ यहाँ भी इशारा कर रहे हैं कि मन बुद्धि आदि से किसी से भी जाना नहीं जा सकता। ये केवल और केवल क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति हैं, परिच्छिन्न हैं, इसलिए कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और विभु भी होना चाहिए। हम उसे सर्वज्ञ, सर्वशक्ति मान और विभु समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, परंतु इससे अलावा कुछ नहीं जान सकते। परंतु निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं होती है। निर्विशेष ब्रह्म की उपासना नहीं होती। वह तो विचार के द्वारा अविचार की निवृत्ति होने पर ही अनुभव में आता है। ये कहना भी ठीक नहीं, वास्तव में वह अनुभव स्वरूप ही है और ऐसा अनुभव होना ही उसका अनुभव है। अरे गजब रे गजब। यहाँ निर्विशेष का ही प्रसंग है, वही पर ब्रह्म है। वह सत असत से विलक्षण है। सत भाव कार्य या जागृत को कहते हैं तथा असत अभाव कारण या सुषुप्ति को कहते हैं। वह दोनों से परे है, इसलिए उसे ना सत कह सकते हैं ना असत। वास्तव में सत और असत कभी हुए ही नहीं, वे केवल भासते हैं। वे जिसमें भासते हैं वह उन दोनों से विलक्षण है और वही पर ब्रह्म है। ये ज्ञान उसी को होता है जिसे संसार से वैराग्य है। अब कहते हैं सब प्रकार हैं, सब भगवान हैं। ये कहने का तात्पर्य भी यही है कि सब नहीं, भगवान ही है। सब नहीं, जैसे जगदीश भगवान कहा करते थे, ऑल इज नॉट, ओनली गॉड इज। सो वही यहाँ इन्होंने हिंदी में उड़िया बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। इस सारे को एक्सप्लेन करते हुए वही निष्कर्ष लिया है कि ये कहने का सब भगवान हैं, ये कहने का तात्पर्य भी यही है कि सब नहीं, भगवान ही है। सत असत कुछ नहीं,
मैं ही हूँ। जैसे स्वप्न वास्तव में कुछ नहीं होता, स्वप्न और स्वप्न से विलक्षण केवल स्वप्न दृष्टा ही है, वही सब कुछ है और वही सबसे परे है। जी भगवान। भगवान गजब कर दिया। इतनी गजब की व्याख्या है कि भगवान हम क्या बताएं। सबसे पहली बात तो यह है कि पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 ये पेस्ट पेज हैं, तो विकास भगवान से रिक्वेस्ट है कि इनकी फ़ोटो करा करके अपने फोल्डर में लगा लें, जिससे कि हम लोगों को, जो हम लोग सुंदर सुंदर रहस्यों का जो कलेक्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी इकट्ठे होते हैं वहाँ पे सत और असत की चर्चा होती है। समझे माता भगवान? जी। सत और असत की चर्चा होती है। तो जब ये चर्चा होती है तो उसमें एक कहता है कि 2/16 ना असतो विद्यते भावो। दूसरा कहता है सद असत च अहम अर्जुन। तीसरा कहता है त्वम अक्षरम सद असत परम यत्। चौथा कहता है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जी। तो भगवान सत और असत भगवान ने गीता में कई जगह बताया है, लेकिन चूंकि वाणी का विषय नहीं है इसलिए ये 4 जो मंत्र हैं जिसमें अलग अलग तरह से बोला गया है, लेकिन रहस्य माधव भगवान एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है भगवान। उसी को लिखाने के कई कई तरीके हैं, पता नहीं कौन सी क्लिक कर जाए बात। हाँ, भगवान एक जगह तो भगवान कहते हैं 2/16 में कि असत का अत्यंत अभाव है, असत कहीं है ही नहीं। और एक जगह कहते हैं 9/19 में कि सद असत च अहम अर्जुन। भगवत गीता का सौंदर्य देखना है तो इस शब्द को देखो। एक शब्द है, हम पढ़ रहे हैं, वो 5 शब्दों से मिलके बना है। हम पढ़ रहे हैं, सुनना। पेज नंबर 381 के नीचे से देखिए, तीसरा जो 3 नंबर लिखा है ना, उसमें देखिए ये दूसरी लाइन है, सद सच्चाहम अर्जुन। ये किससे किससे मिलके बना है? सत असत चा अहम अर्जुन। भगवत गीता का सौंदर्य देखिए, भगवान कृष्ण का शब्द विन्यास देखिए कि एक छोटा सा शब्द 5 शब्दों से बना है। तो इसमें क्या कहा है भगवान ने? सद असत सब मैं ही हूँ अर्जुन। और चौथे नंबर में क्या कहा है कि त्वम अक्षरम सद असत परम यत्। तुम तो सद असद इन सब से, अरे तुम तो अद्वय हो, तो तुम्हारे सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। अब भगवान देखिए कितना बढ़िया पेज है। तो चाहे कोई क्षेत्रज्ञ को समझ जाए तब भी उसे पूरा ज्ञान हो जाता है, चाहे कोई 2/16 को समझ जाए उसे भी ज्ञान हो जाता है। बहुत बढ़िया बात कही हमारे राणा भगवान ने कि वेदांत ग्रुप में जिसको भी लाना है उससे पहले कह दो कि सावधानी सुन, चेतावनी सुन। क्या चेतावनी? कि तू 3 साल तक नंबर 1 तो बोलेगा नहीं, बिल्कुल जरा सा भी बोलेगा नहीं इस तत्वज्ञों की कक्षा में। और दूसरी चीज़ है, तू कोई प्रश्न नहीं पूछेगा 3 साल। अगर तेरे अंदर इतना धैर्य है तो तुझको वेदांत ग्रुप में शामिल किया जा रहा है, वरना तुझको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं हमें किसी की, हमें कोई भीड़ नहीं चाहिए। देखिए भगवान इसमें माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं, ये विज्ञप्ति। जी भगवान, राणा भगवान की हमारी डिस्कशन हो रही थी ऐसे ही, जैसे आए हैं हमारे यहाँ पर नए, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होने लग गए उनके, फिर प्रश्न ज़्यादा होने लग गए। उस प्रश्नों में फिर वो उलझ गए, अपने स्वाध्याय को लेके और आंसरों को लेके सब उलझ जाता है। लेकिन ये ना विद्या कालेन पचती, तो विद्या काल पाके पचती है। तो प्रश्न तो उठते हैं, ये अच्छा साइन है ये जिज्ञासा का। लेकिन प्रश्नों का जवाब एकदम से सबको ना दिया जाए, ये पहले आपने विज्ञप्ति डाली थी, तो उस विज्ञप्ति का ध्यान रखें, तो उसमें जिज्ञासु का भी भला है और हमारी भी
टेंशन कम है। हाँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह और है उसके सारे प्रश्न मिट जाएंगे और वो प्रश्न पूछने लायक बचेगा नहीं, जैसे हम नहीं बचे। क्यों? क्योंकि सारे रहस्य खुल गए। हाँ, भगवान जगदीश भगवान ने बहुत बढ़िया बात करी थी, एक बहुत अच्छा भेजा था। उसमें आया था कि बुद्ध के पास में एक आता है जिज्ञासु, तो कहता है मेरे कुछ प्रश्न हैं। तो बुद्ध ने कहा कि वहाँ बैठ जाओ आराम से, समझे। तो वो दूसरा एक जिज्ञासु कहता है, जो बुद्ध का शिष्य था, वो कहता है जो पूछना है अभी पूछ ले। फिर पूछने लायक नहीं बचेगा। फिर तुम 2 साल बाद कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो कहते हम तो पूछने गए थे। तो बुद्ध भगवान ने कहा चुप, वहाँ बैठ जा और चुपचाप श्रवण कर 2 साल तक। तो भगवान कल माधव भगवान हमसे कह रहे थे अकेले में कि भगवान आपका ये कितना गजब का सूत्र है कि 2 साल तक तुम केवल श्रवण करोगे, कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, बोलोगे नहीं, चुप एकदम सुनोगे। भगवान आपकी ये विज्ञप्ति कितनी चमत्कारी है। तो माधव भगवान हमें तो मिली थी ये। हाँ। और हमने सहर्ष इसका पालन भी किया। हमने कोई प्रश्न पूछा नहीं कभी। अब माधव भगवान कहते हैं और डायरी में जरूर लिखे थे शुरू में, जैसे आपने बोला था। फिर वो लिखने पिखने सब बंद हो गए क्योंकि रहस्य पता लग गया कि क्या था कहानी। हाँ, तो भगवान इस पे डॉक्टर भगवान का कमेंट सुनते हैं इस पे 2 साल अभी भी 350 लगभग प्रश्न लिखे हुए हैं हमारी डायरी में। हाँ, और उसके सबके उत्तर माधव भगवान को आ गए। हाँ। जी भगवान। जी भगवान असल में कोई किसी भी प्रश्न का उठना अज्ञानता को दर्शाता है। इसका मतलब हमें उस विषय का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारे दिल में अंतःकरण में वो प्रश्न उठता है। बहुत खूब, बहुत खूब। परंतु जब ज्ञान हो जाता है तो वो प्रश्न बचता ही नहीं। जिसे आप कहते हैं कि वो प्रश्नों के पेट फाड़ देता है ज्ञान। असली बात यही है कि जब ज्ञान हो गया और यदि ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो प्रश्न किस चीज का बचेगा। सांसारिक विद्या तो सारी ही हर संशय से भरी हुई है, इसमें प्रश्न खत्म हो ही नहीं सकते। उन्होंने गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया तो उससे आगे चलिए, क्योंकि गॉड को तो फिर भी नहीं जाना। गॉड पार्टिकल पता नहीं किसे मान लिया, किस चीज को गॉड पार्टिकल मान लिया, क्योंकि ब्रह्म को तो फिजिकली ढूंढ नहीं सकते, देख नहीं सकते। सो इसलिए ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब सांसारिक विषयों के बारे में है। और यदि ज्ञान के अध्यात्म की क्लास में भी हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी वृत्ति अभी संसार में है, हम संसार को त्याग नहीं पाए हैं, ज्ञान नहीं हुआ है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, प्रश्न बचने का सवाल ही पैदा नहीं। गजब भगवान, गजब, क्या बढ़िया व्याख्या है। तो भगवान देखो, डॉक्टर भगवान ने क्या गजब गजब की लाइनें बोली हैं। भगवान हम बोलते हैं अक्सर कि आजकल डॉक्टर भगवान, हमारे माधव भगवान, हमारे राणा भगवान, काली भगवान, कंचन भगवान ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो भगवान लिख के रखनी चाहिए सबको। तो कैसे बोलने लगे ये लोग कैसे इतनी गजब की चीज़ बोलने लगे। भगवान जिसको अपने आत्म स्वरूप की पहचान होने लगती है, सरस्वती माता उसकी रसना पे आके बैठ जाती है। देखो भगवान डॉक्टर भगवान का बहुत सुंदर कमेंट्स। जी डॉक्टर भगवान, तो डॉक्टर भगवान की बात पूरी हो गई ना भगवान? राणा भगवान कुछ कहना चाहते हैं? राणा भगवान का माइक ऑन है। जी भगवान। जी भगवान असल में ये अनुभव का विषय है। प्रश्नोत्तरी से समझ में आ नहीं सकता। प्रश्नोत्तर से प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो बुद्धि के लेवल पे एक क्षणिक संतुष्टि आएगी, लेकिन उसके साथ ही उत्तर जैसे जो मिला होगा उस उत्तर के संगत या असंगत बुद्धि एक और तर्क प्रस्तुत कर देगी और फिर उससे एक और प्रश्न निकलेगा। बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान प्रश्नोत्तर का क्रम अनंततः चलता ही रहेगा, इसमें कभी संतुष्टि नहीं होगी और ये बुद्धि का विषय है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञप्ति कितनी सॉलिड है कि 2 साल तक वाली। जी राणा भगवान। बिल्कुल भगवान। और जो है क्या नाम है, जब तक ये तर्क चलता रहेगा भगवान तो तर्क भी आता है, फिर कुतर्क भी चलता है, उसके साथ में परछाई तो आएगी। तो इसका कभी अंत हो नहीं सकता।
और ये जब जब खुद का जो परम श्रद्धेय हमारे श्री अखंडानंद सरस्वती जी हैं भगवान, उन्होंने क्लियर बोला कि स्वाध्याय इसमें नहीं भाई, हमने गुरु मुख से श्रवण किया है। बहुत बढ़िया ना, भगवान। तो जब श्रवण होता है भगवान, श्रवण कुली से निकलता है, शब्द गूंजता है और वो अपना अर्थ खुलता है बेसिकली। जब अर्थ खुलता है तो वो जो अनुभव है ना, वो भगवान कभी भी प्रश्नोत्तर से हो ही नहीं सकता। इसमें है क्या नाम है, और जब अनुभव होगा ना वो भगवान, वो जो मतलब खुद प्रश्न का उत्तर जब निकलेगा, भले ही वो अपनी वाणी से उस बात को कह ना पाए, भले, लेकिन वो जो अनुभव होगा वो प्रश्न का मतलब प्रश्न चीज क्या होती है, उठेगी नहीं कभी भी। बिल्कुल भगवान, कोई प्रश्न नहीं बचते हैं। और 3 साल जो हमने जो कल माधव भगवान से 3 साल कह रहे थे, तो हमारे माइंड में वहां पे उस समय ये बात आई, जो उड़िया बाबा जी महाराज ने भगवान जो विज्ञप्ति दी थी ना, 3 साल 6 साल 9 साल 12 साल, तो वो 3 साल मिनिमम, 3 साल बाद तो हमारा अपना अनुभव कहता है भगवान, 3 साल बाद तो ना वास्तव में वेदांत का ककारा पढ़ने के संस्कार ही आते हैं। सही, बिल्कुल सही भगवान, बिल्कुल सही बात कहें तो छोटी छोटी पतली किताबें भगवान जो स्टार्टिंग में आपने प्रिस्क्राइब किए हैं कि तत्व ज्ञान कैसे हो, ये छोटी छोटी किताब, इनका अर्थ हृदयंगम जब होने की स्थिति जो होती है, जो हमें जो लगता है, जो हम तो अपनी बात बता रहे हैं, बाकी हो सकता है सब तेज से हो, वो 3-4 साल में ही जाके कम से कम उन किताबों को थोड़ा समझने की थोड़ा वो बन पाती है बात। हाँ, और भगवान आपको 3 साल शांति से रहेगा तो आराम से ना, तो प्रश्न नाम की चीज वैसे ही अपने आप ही सुनते सुनते खत्म हो जाएगी। हाँ। अभी इसी गीता जी में आज जो है चार जो है क्या नाम है दृष्टियां डाल दी, नहीं तो इन्हीं को लेके बात इधर उधर करता रहेगा, पूछता रहेगा, चलता रहेगा, नहीं सम्यक रूप से जब तक नहीं समझेगा तब तक ये दृष्टि बनी रहेगी, अपूर्णता बनी रहेगी, जब तक पूर्णत्व का ज्ञान नहीं होगा। हाँ भगवान, गजब, क्या गजब की व्याख्या की है। देखो यही हम कहते हैं कि जब तत्वज्ञ बोलता है तो भगवान ऐसा बोलता है कि लिखने योग्य। अभी राणा भगवान ने डंके की चोट पर कहा कि सिर्फ प्रश्न उत्तरों से पूरी जिंदगी करते रहो, तुमको तत्वज्ञान नहीं हो सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि रमण महर्षि के भी प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, हमारे राणा भगवान भेज रहे हैं, और उधर अहम ब्रह्मास्मि के भी प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, लाल सिंह भगवान भेज रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उन प्रश्न उत्तरों को जो बंदा जिससे प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा वो बंदा ढेर सारे प्रश्न उत्तर करके महात्मा से छूछा लौट जाता है, छूछा का छूछा खाली। क्यों माता भगवान, उसको कोई फायदा होता है उससे? कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब बिल्कुल जो वहाँ रेगुलर गुरु भगवान के वहाँ पे साथ होंगे, हाँ, उनको फायदा हो रहा होगा। हाँ, जो आया वो कैलिफोर्निया से आया, हाँ, और वहाँ पे 15 दिन रहा, इंड्रोम सिंड्रोम करके वो चला गया और वो कुछ नहीं हुआ उसका। बहुत बढ़िया भैया हुआ, मैं भारत में गया था, मैं ज्ञान से कुछ प्रश्न उत्तर लेके आ गया हूँ। हाँ, बस इतना उसकी गौरवान्वित फील करता होगा वो। हाँ भगवान, और आपको एक चीज बता दें, जो ज्ञानी होता है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो भगवान कभी नहीं छुछुआता है। छुछुआने का मतलब, लाओ जरा वहाँ चले जाएं सत्संग में, लाओ जरा उनसे कुछ पूछ लें, लाओ जरा उनसे कुछ समझ लें, ये भगवान अज्ञान का चिन्ह है। राणा भगवान ने डंके की चोट पे कहा, डॉक्टर भगवान ने भी डंके की चोट पे कहा कि प्रश्नों का बने रहना, कोई भी प्रश्न अगर एक भी प्रश्न है तो इसका मतलब अज्ञान है, भी अज्ञान को दर्शाता है ये। और भगवान आपको बता दें, किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के दर्शन करके तुम उससे कितने प्रश्न पूछ लोगे, उससे तुम्हारा अज्ञान मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी 2 साल की विज्ञप्ति को और हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, 3 साल की विज्ञप्ति होनी चाहिए कि अगर तुझे वेदांत समझना है तो 3 साल तक तू एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, और श्रद्धा से श्रवण करेगा, और इस बीच में अगर तुझे ना समझ में आए तो चुपचाप एग्जिट करके चले जाना यहाँ से, और अगर तुमने इसका उल्लंघन किया तो हम लोग तुमको निकाल देंगे इससे। और अगर भगवान वो कहीं इतना धैर्य रख सका तो हमारे माधव भगवान कह रहे थे, भगवान कमाल हो गया, मेरा कोई प्रश्न नहीं बचा। राणा भगवान कहते हैं कोई प्रश्न नहीं बचा। देखिए भगवान, मदनलाल भगवान कुछ कह रहे हैं जी। भगवान राणा भगवान ने जो कहा है ना, वो बात तो कि मैं भी कहना ही चाह रहा था
देखिए राणा भगवान ने मेरी मुंह की बात छीन ली। बहुत सही कहा राणा भगवान ने। मुझे अच्छा लगा, चलो मुझे मेरी बात कर रहे हैं। और आपने कहा भगवान की 2 साल 3 साल जो बातें जो ना समझ में आए वो चला जाए। मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपने प्रश्नों को लिख ले। प्रश्नों को लिख ले, बाद में मेरी गारंटी है कि वो समझ में आ जाएगा। उसे जानने की आवश्यकता नहीं कि ब्रह्म विद्या ऐसा है। भगवान 2 साल यदि ब्रह्म विद्या में रहता है, वो जा नहीं सकता है, वो जा ही नहीं सकता है। वो फिर मन छिछुआ के फिर यही भगा हुआ आएगा। वैसे कहा बिल्कुल समुद्र के जहाज पक्षी उड़ी उड़ी जाए, लेकिन फिर वो जहाज पे ही आता है। वही हाल हो इस विद्या का, वो जा नहीं सकता। बस ये मैं कहूंगा उनसे कि यदि किसी समझ में नहीं आता है तो प्रश्न नोट कर ले। वो प्रश्न का भगवान में गारंटी ये भी मैं देता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर वो स्वयं दे देंगे। अरे वाह, आने वाले समय। वाह वाह वाह, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी हम यही कह रहे थे, यही कह रहे थे कि 350 प्रश्न हमारे माधव भगवान ने लिखे थे शुरू के 2 साल में, और उसके बाद 350 के 350 उत्तर स्वयं माधव भगवान ने दे दिए। और जो माधव भगवान ने कहा है कि जो परम गुरुदेव भगवान थे, जब प्रश्न पूछे उनसे, उन्होंने एक प्रमेय बताया कि मुझे प्रमेय पर मैं बैठ जाता था। जहां आप न असतो विद्या भाव में आप बैठोगे ना, तो वहां कोई प्रश्न उठेगा नहीं। प्रश्न भगवान हमेशा वहीं उठता है जहां 2 हो, द्वैत हो। जो शरीर भाव में, जब अज्ञान में बैठोगे तो प्रश्न उठेगा, जब असत में बैठोगे। मतलब इसको गुरु भगवान ऐसे कहते थे कि तुम नाले में जाके बैठोगे तो तुमको बदबू से कष्ट होगा। आएगा भगवान। फिर तो देखिए, तो आप नाले में जाके ना बैठो, तो बोले फिर क्या करें? तो बोले सुंदर बगीचे में बैठो जहाँ खुशबू आ रही है, तो वो अपना स्वरूप है। तो भगवान, हम लोग समय बहुत हो गया है, 1 मिनट के लिए आज हम लोग अपना ध्यान करेंगे, केवल 1 मिनट के लिए, क्योंकि आज सत्संग बहुत ही गूढ़ और बहुत ही बढ़िया हो गया। भगवान 1 मिनट के लिए बैठेंगे अपने अनंत आत्म स्वरूप में। अहम ब्रह्म परम धामम। ये तो इधर से जीव बोला, इधर से गया ब्रह्म तक। अहम ब्रह्म परम धामम। और गुरु भगवान कहते हैं उलट पलट लंका को जा रो, अज्ञान रूपी लंका को उल्टा भी जा रो। तो अब ब्रह्म की तरफ से उधर से भी बोलते हैं, ब्रह्म अहम परमं पदम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान जो डिस्कशन होता है ना, ये उलट पलट सब लंका जारी वाला है। बिल्कुल सही है भगवान, बिल्कुल सही है भगवान। प्रणाम भगवान।